हाय बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। ऑलरेडी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपका ये है थर्ड डे। 2 डेज कर चुके हैं हम लोग और थर्ड डे एक्सरसाइज करेंगे हम लोग 4.4 का। 4.3 जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है और उसका कुछ क्वेश्चन है जो आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, दिया हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसका एक कंडीशन होता है, b जो है ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d इक्वल टू d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट को, और a जो है b² माइनस 4ac है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो ये होता है, इसका जो रूट्स होगा रियल एंड अनइक्वल होगा। अगर d का जो वैल्यू है, अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो ये रियल रूट्स होगा और एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और तीसरा जो कंडीशन कहता है d लेस देन 0, तब ये होता है नो रूट्स, ये रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये 3 कंडीशन है और इसी पे हम लोग इसका नेचर देखते हैं। ये नेचर बतलाता है, और जैसे d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा नंबर होगा, पॉजिटिव में नंबर जो होगा वो रियल एंड अनइक्वल कहलाएगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया वैल्यू तब ये कहलाएगा रियल एंड इक्वल। अगर d लेस देन 0 यानी 0 से छोटा यानी निगेटिव में जब नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि नो रूट्स, इसका कोई रूट्स नहीं होगा। चलिए ये 3 नेचर है, इन तीनों को नोट कर लीजिए और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट से। यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर ये रियल रूट्स है, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तब इसको हम सॉल्व करेंगे, वरना वहीं पे छोड़ देंगे। जैसे रियल रूट्स कब किस कंडीशन में होता है, तो d ग्रेटर देन 0 होगा तब, और d इक्वल टू 0 होगा तब। इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 2 है। हम कंपेरिजन किससे करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू होता है 0। तो इससे इसका कंपेरिजन करेंगे। a का वैल्यू यहाँ पे आ गया 2, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू आ गया 5। ये हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। 40 में से अगर 9 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया माइनस का 31। अब देखिए ये ना ही इक्वल टू है और ना ही ग्रेटर देन 0 है, ये आ गया आपका d लेस देन 0। अब जब d लेस देन 0 होता है तो नो रूट्स यानी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी a इसका रूट फाइंड नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू जो आया है निगेटिव में आया है। अगर यही वैल्यू अगर पॉजिटिव आता तो हम लोग इसका रूट्स निकालते, बट ये निगेटिव में आ गया तो इसका वैल्यू रूट्स नहीं निकलेगा। चलिए ये थे क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू आपका क्या आ गया 3, b का वैल्यू हो गया -4√3 और c का वैल्यू आ गया 4। अब d का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, ये आ गया 16 3 जा होता है 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, तो इसका वैल्यू आ गया 0। अब देखिए b जब इक्वल टू 0 होता है तो रियल एंड
इक्वल रूट्स होता है। तो ये अब रियल आ गया, रियल एंड इक्वल। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ए बी इक्वल टू 0 आ गया तो हम इसे फाइंड करेंगे। अब तो हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे, इसका x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आप सेपरेट बाई सेपरेट निकालिएगा तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। और इन दोनों को जब हम कंबाइन निकालते हैं तो इस पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तब सबसे पहले हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -4√3। तो ये माइनस फॉर्मूला का, और ये आ गया जो नंबर के साथ है -4√3 प्लस माइनस ये तो हो जाएगा रूट अंडर 0 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए। अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4√3। अब ये प्लस माइनस आगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अपॉन 6। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 टाइम्स और इसे 3 टाइम्स। ये आ गया √3/3। अब ये 3 को हम लोग √3 बाई रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो 3 से √3 कैंसिल, अब आ गया 1/√3। यानी दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 1/√3 और 1/√3। यही इसके रूट्स होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd। ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू है -6 और सी का वैल्यू है 3। डी का वैल्यू हमें निकालना है b² -4ac। ये b का वैल्यू आ गया -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। ये आ गया 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और ये आ गया आपका 12। तो ये अब रियल रूट्स होगा, d ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या कहलाता है, रियल एंड अनइक्वल। और जब ये रियल एंड अनइक्वल आ गया तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। या तो आप अल्फा और बीटा अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, या तो हम लोग साथ में ही लेके चल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही हम लोग चलेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। चलिए तो -b का वैल्यू क्या है -6 प्लस माइनस d का वैल्यू आ गया है रूट अंडर 12 बाई 2 मल्टीप्लाई a। ये आ गया 6 प्लस माइनस, अब 12 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 4√3, तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 बाई 4। अब सेपरेट बाई सेपरेट कर दीजिए, 6 माइनस 2√3 बाई 4। अब चलिए यहाँ से कॉमन आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकलेगा आपका 2, 3 प्लस रूट अंडर 3 बाई 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 बाई 4। 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 4। ये आ गया इसका आंसर 3 प्लस रूट अंडर 3 बाई 2, और दूसरा होगा 3 माइनस रूट अंडर 3 बाई 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है इसके 2 रूट्स होंगे, और पहला चीज दिया हुआ है कि यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, यानी k के किस वैल्यू के लिए इसके 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर a का वैल्यू आपका 2 है, b का वैल्यू क्या हो गया k, और c का वैल्यू आ गया 3।
डी निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया के का स्क्वायर माइनस 24। डी क्या कह रहा है, इक्वल रूट्स, तो डी इक्वल टू 0 यही होगा, तो के का स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके लिए के का क्या वैल्यू होगा, तो के स्क्वायर, अब इस -24 को उधर ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये पॉजिटिव बाई 24 हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू के इक्वल टू रूट अंडर 24। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो देखिए क्या आता है, अब 6 4 जा 24, तो ये आ गया 2√6, यही इसका वैल्यू होगा, और ए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होगा, यही आ गया। अब नेक्स्ट के का है, इस वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 इक्वल रूट्स फाइंड आउट होंगे, लेकिन फाइंड करने के लिए रूट्स नहीं बोला है तो हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लाएंगे। चलिए करते हैं, ये आ गया आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे आ गया, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो है k, b का वैल्यू है -2k और c का वैल्यू हो गया 6। b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब d इक्वल पुट करना है, तब ये d का वैल्यू निकल कर आया है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, 24k इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम 4k कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक k का वैल्यू क्या आ गया 0, और दूसरा k का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा 6। ये थे आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, if so find its length and breadth। कह रहा है यदि पॉसिबल हो तो एक रेक्टेंगुलर मैंगो का जो बगीचा होता है ना, उसे क्या करना है, मैंगो ग्रुप पॉसिबल हो सकता है, whose length जिसका लेंथ उसके ब्रेथ का ट्वाइस हो यानी दोगुना हो जाए, एंड द एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेचर चेक करेंगे। नेचर चेक करने से पहले हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगा तब, इसका ट्वाइस है तो ये हो गया 2x। अब क्या दिया गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ राइट करेंगे 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ है x मल्टीप्लाई 2x, तो ये आ गया 800, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला दीजिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले इसे चेक करेंगे, a का वैल्यू यहाँ 2 हो गया, और नहीं तो ये काम करते हैं ना, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अभी 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू यहाँ पे 1, b का वैल्यू 0
और सी का वैल्यू हो गया -400। अब यहाँ पे डी निकाल देते हैं, पता चल जाएगा ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए कर लेते हैं। b इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू है 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू माइनस का c, ये हो गया प्लस 1600 यहीं आया, यानी ए बी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये रियल रूट्स होगा, रियल एंड अनइक्वल। जब ये रियल एंड अनइक्वल आ गया तो हम इसका रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसका रूट फाइंड। अब ये रूट इधर पे फाइंड कर रहे हैं, स्पेस कम होने के कारण बोर्ड पे यहाँ सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को अब फर्दर यहाँ के बाद अब यहाँ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, तो -b देखिए कितना है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0 प्लस माइनस रूट डी है 1600 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 1, ये आ गया। जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 बाई 2 से जब इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, यानी प्लस माइनस 20। अब देखिए हमेशा ही जो लेंथ होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे L इक्वल टू पॉजिटिव का 20। अब यहाँ पर x हम किससे माने थे, x का वैल्यू फाइंड आउट करते, x माने थे ब्रेथ को, तो ब्रेथ हो गया मेरा ब्रेथ इक्वल टू 20 एंड लेंथ इक्वल टू 40 हो जाएगा, 20 मीटर एंड 40 मीटर, इसे नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तब इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, इनका परसेंटेज क्या करना है, फाइंड करना है। दिया हुआ है द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स है और उन दोनों फ्रेंड्स का जो एज का सम है वो 20 ईयर्स है। कह रहे 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले जो इन दोनों का एज का प्रोडक्ट जो था वो था आपका 48 ईयर्स। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स और सेकेंड फ्रेंड का प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू x 20 माइनस क्या हो जाएगा, x हम लिख सकते हैं ईयर्स। अब क्या कर रहा है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 4 ईयर्स और 4 ईयर्स एगो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू होगा एक 20 माइनस एक्स है तो 20 माइनस एक्स माइनस 4, ये आ गया आपका 16 माइनस एक्स ईयर्स। अगला देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स वाज 48, यानी 4 साल पहले इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 ईयर्स है। तो ले लेते हैं x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 प्लस 4x इक्वल टू 48।
अब इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सभी को देखिए ए और ए कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 20x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये प्लस 48 प्लस 64 इक्वल टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 102। ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी का वैल्यू माइनस 20 और सी का वैल्यू आ गया 112। बी का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ गया बी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया 400 माइनस 844, ये माइनस का 48 आ गया, जो निगेटिव में आ गया। बी लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, नो डज नॉट, अभी क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि निगेटिव में इसका क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 डेज में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली आपकी क्या हो गया, फुल्ली तरीके से कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है और कह रहा है उसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है 80 मीटर दिया हुआ है, यानी पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 80 मीटर, और ये एरिया हो गया 400 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमें पता है पेरीमीटर कितना है, इतना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी। ऑलरेडी इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 80 मीटर। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2l प्लस बी। अभी l प्लस बी 80/2, तो l प्लस बी आपका आ जाएगा 40। जब इसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आ गया 40, तो l यहाँ से निकल जाएगा 40 माइनस बी। चलिए लेंथ का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑलरेडी कितना आ गया है 40 माइनस बी इंटू बी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 400 इक्वल टू 40b माइनस बी स्क्वायर। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इक्वल टू 0। इसका a 1 हो गया, b माइनस 40 और c आ गया 400। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो d का वैल्यू आ गया माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये आ गया 40, ये हो गए 1600, और इसको करेंगे तो ये भी आ गया 1600, ये आ गया 0, यानी ये इसका रूट जो आएगा रियल होगा। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब आप आराम से यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन निकल गए हैं, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ करना है, और यहाँ से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, अल्फा एंड बीटा।
और इसी के साथ ये आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड होता है। आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।